हैं राजीव। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय कह सकते हैं हिंदी में, उसका फंदा कसने की कोशिश में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही शायद फंस गई है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को, आपको पता होगा कि दोनों को पेश होने के लिए कहा था। सोनिया गांधी फिलहाल कोरोना से पीड़ित हैं और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। इसीलिए सोनिया गांधी को अब 23 तारीख को, इसी महीने की 23 तारीख को यानी 23 जून को पेश होना है। लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे थे और अभी भी उनकी पूछताछ चल रही है। फर्स्ट हाफ में, फिर लंच के वक्त उनको छुट्टी दी गई वहां से और राहुल गांधी सीधे अपनी माताजी के पास सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे। उनको देखा उन्होंने और वहां से फिर ईडी दफ्तर में पहुंचे, जहां लगातार उनसे पूछताछ जारी है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने इधर देश भर में जो शक्ति प्रदर्शन किया है, उससे बीजेपी भी हैरान हो गई है। बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। गांधी परिवार पर जांच एजेंसियों का दबाव अगर बनेगा, ऐसा बीजेपी ने अगर सोचा होगा कि गांधी परिवार पर अगर जांच एजेंसियों का दबाव बनेगा तो कांग्रेस कुछ और कमज़ोर हो जाएगी। वैसे भी चुनाव दर चुनाव आप जान रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो चुनाव हार रही है और कांग्रेस के खात्मे की भविष्यवाणी तो बीजेपी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक लगातार कर ही चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस मौके पर ऐसा दम दिखाया है कि देश में नई सियासी हलचल मच गई है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया, पूरे देश भर में गिरफ्तारियां दी। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही थी वो आज बिल्कुल नजर नहीं आई, बल्कि तमाम नेता एक साथ राहुल के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। कांग्रेस के इस नए जोश से कांग्रेस समर्थकों में भी आज उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी को बाजी हाथ से निकलती हुई दिखाई दी तो मोर्चा संभालने के लिए फिर से सबसे पहले, हालांकि बहुत सारे नेताओं को आगे आना पड़ा है, लेकिन सबसे पहले स्मृति ईरानी को आगे किया गया। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को आप जानते हैं कि अमेठी में हरा चुकी हैं, तो बीजेपी को शायद लगा होगा कि उन्हीं के जरिए फिर से कांग्रेस को घेरा जाए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कांग्रेस के प्रदर्शन को जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव बताया। स्मृति ईरानी की बातों पर अगर गौर फरमाएंगे तो लगेगा कि बीजेपी की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। भाजपा ने अगर ये सोचा होगा कि ईडी में पेशी से या गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस की छवि धूमिल होगी, तो ये उसकी बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस को भले सत्ता हासिल करने लायक वोट न मिले, लेकिन देश की जनता गांधी परिवार की शहादत के इतिहास से वाकिफ है। जनता के एक बड़ा वर्ग भले ही कांग्रेस के शासन से असंतुष्ट हो, उसकी नीतियों से सहमत न हो, लेकिन गांधी परिवार को वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं मानता है। तो आज राहुल गांधी की पेशी से क्या कांग्रेस में नई जान आ गई है, इस पर चर्चा करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुद्दा यानी कि ईडी के आगे राहुल गांधी की पेशी क्या कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।